यह गांव सोनपुर, जैसे कोई चित्रकार हर सुबह नई तस्वीर बनाता हो। शाम होते ही मंदिर की घंटियां बजती हैं और अगरबत्ती की खुशबू फैल जाती है। यहां कभी कोई झगड़ा नहीं होता, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। रात होते ही हर घर में दिया जलता है और गांव में सन्नाटा छा जाता है। सोनपुर की शांति और सौंदर्य मन को छू लेने वाला है। यहाँ की जिंदगी एक अद्भुत अनुभव है। एक लड़का अवधेत, ट्रैवल ब्लॉगर, अनजानी जगहों की कहानियां लिखता था। सोनपुर गांव में पहुंचकर अवधेत ने उसकी सुंदरता को देखा, लेकिन गांव वाले डरे हुए लगते थे, जैसे कुछ छिपा हो। अवधेत ने सोचा, क्यों हैं ये सब इतने डरे हुए? गांव का एक नियम था, 10 बजे के बाद बाहर मत निकलना। अवधेत ने तय किया, वह इस रहस्य का पता लगाएगा। जब उसने सरपंच से पूछा, यहां रात को इतना सन्नाटा क्यों रहता है? सरपंच ने कहा, बेटा, जो पूछना है दिन में पूछो। अवधेत ने इसे अंधविश्वास समझा और अपने कमरे में चला गया। रात 9:58 बज रहे थे। गांव में सन्नाटा था। अचानक दरवाजे बंद होने की आवाजें आईं। फिर नदी का बहाव रुक गया। इतनी रात को कौन छत से नीचे उतरा? एक औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे चलती हुई। वह भागकर सरपंच के घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, सब लोग बैठे थे। सरपंच ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वह? वो इस गांव की बैठी थी माया। सालों पहले सोनपुर में एक सुंदर लड़की थी, जिसका नाम था माया। वह सबकी मदद करती थी, लेकिन कुछ लोग उसके साथ गलत करते हैं। गांव के बाहर कुछ लोगों ने उसे नदीन के पास मार दिया। गांव वालों ने डर के मारे किसी को आवाज नहीं उठाने दी। माया की आत्मा उस रात से लौट आई, सबको डर दिखाने लगी। अवैध ने तय किया कि वह सच सामने लाएगा। उसने कैमरा उठाया और नादी की ओर चला गया। रात के 12 बजे तक माया सामने खड़ी थी। तुम डरते नहीं? उसकी आवाज हवा में जैसी थी। अवधेत बोला, मुझे अफसोस है। माया की आंखों में आंसू गिर गए और पहली बार उसने मुस्कुराया। गांव छोड़कर अवधेत चला गया। उसकी कहानी वायरल हो गई। अवधेत गांव छोड़ चुका था, लेकिन सोनपुर अब भी वैसा नहीं रहा। गांवों में सूरज तो निकला, लेकिन रोशनी में अजब सी ठंडक थी। एक बच्चा नदी के पास खेलते हुए बोला, अम्मा, पानी में कोई दीदी दिख रही है। मां ने झट से बच्चे को खींच लिया। उसके हाथ बर्फ शोर जैसा ठंडे हो चुके थे। उस रात 10 बजे फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार कुछ और था, कुछ अजीब। गांव के लोग सरपंच के घर में इकट्ठा हुए हैं। बाबा ने अचानक बोलना शुरू किया। सब चौंक गए। बाबा ने कहा, यह पहली नहीं थी। 3 नौजवान कुएं के पास गए, डरते हुए। जैसे ही उन्होंने झांका, कई चेहरे दिखे। गांव में डर और सच्चाई का सामना। सफेद आंखें खून से सने हॉट और एक आवाज आई। तीनों बेहोश मिले। उनके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। उस रात माया दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा गुस्से में नहीं था। मैं बदला नहीं चाहती, मैं सच चाहती हूं। अगर सच बाहर नहीं आया तो हर रात एक नया साया जागेगा। गांव वालों ने सब कबूल किया। पुलिस को बुलाया गया। सालों पहले कुएं से हड्डियां निकली। अखबारों में छपी खूबसूरत गांव की कहानी। रात घड़ी 9:30 पर रुक गई। गांव में एक साथ आवाज गूंजी, आज सोनपुर वीरान है, कोई नहीं बसना चाहता। हर रात वो डरावनी घटना होती है।